अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल जी। आज मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना ही लूँ। मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। मैं 2 हफ़्ते से बीमार थी और मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ अपनी बीमारी की कि हुआ क्या मेरे साथ। अचानक ही क्या हुआ कि मैं जो हूँ, मुझे बुखार हो गया है और मेरे जो है मसल्स पुल हुए हैं, मेरे ये सारे पट्टों में, शोल्डर्स में दर्द और मेरे टांगों में दर्द, मेरी मतलब वीकनेस, इस तरह से मेरी हालत हो रही थी। तो मैं अपने आप को बर्दाश्त करके भी ना बस काम 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 करती जा रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं अलनूर जाती हूँ, वहाँ मतलब मॉर्निंग में जाती, फिर दोपहर को मैं ऑफ़िस चली जाती, शाम को मैं वापस घर आती, घर आके बिल्कुल निढाल बेड पे लेट जाती और बस कुछ पता ही नहीं है, ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अचानक मेरी अम्मी जो हैं वो कहती हैं कि जी मैंने जाना है कहीं पे, और वालदा साहिबा मेरी चली जाती हैं और मैं उसके बाद जो है ना क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी बहुत सारी घर की चीज़ों को अम्मी भी मैनेज कर रही हैं, कुछ हेल्पर भी मैंने रखी हुई हैं, तो हेल्पर्स भी आती हैं, वो भी मैनेज करती हैं। तो ये है कि जब मैं सुबह उठी हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं किचन में गई हूँ और मैंने चाय रखी है और उसके बाद बस मैंने चाय रखी है और मैंने कहा कि चलो मैं ब्रेड गरम करूँ या मैं कुछ बनाऊँ अपने लिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ और मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, चक्कर आ रहे हैं। और मैं बस थोड़ी देर के बाद मतलब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने चाय बनाई है और मैं बस चाय बना के आ गई हूँ और बैठ गई हूँ। फिर मैंने अपनी हेल्पर को मैसेज किया है और मैंने उसको बोला है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम जल्दी आ जाओ, और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मतलब विदिन हाफ़ आवर वो जो है पहुंच गई है और उसने आके फिर ब्रेकफास्ट बनाया और बाकी सारे काम किए हैं और मैं लेट गई और मुझे कुछ नहीं पता कि मतलब अब फर्दर क्या हो रहा है। वो आई है, उसने सारा काम मैनेज किया, संभाला, ये वो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, दूसरे दिन भी मेरी यही हालत है और इसी तरह से वही मैनेज कर रही है। फिर मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया, मैंने उनको बताया कि भाई आप खुदा का नाम है आ जाएं, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम मेरे लिए आप आ जाएं, कामों की मुझे फ़िक्र नहीं है, काम सारे हो रहे हैं, आप आ जाएं। अब अम्मी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने मुझे कहा परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट काम थे 1-2, मैं करके आती हूँ। वो आउट ऑफ सिटी गई भी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जी अम्मी जी आ गई हैं और अम्मी जान जैसे ही आती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा, मैं इतनी वो हूँ, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने ना जो है ना मुझे लग रहा है कि कुछ और ही सीन है, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ये जो कंधे हैं, इन शोल्डर के ऊपर किसी ने यूं करके नाखून गाड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे मेरी फीलिंग थी। मेरे कंधों पे, मेरी गर्दन पे ऐसे किसी ने ना फिंगर्स खबो दिए हैं अपने, और बस जकड़ी हुई हैं, मेरी टांगें भी जकड़ी हुई हैं। और मैं कह रही हूँ कि ना मुझे शिफ़ा की दुआएं दम करें, बेशक अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है, कुरान शिफ़ा है, तो मैं कह रही हूँ कि शिफ़ा की दुआएं दम करें। और मैं ना जाऊँगी दम करवाने सल्फ़ी साहब के पास, ठीक है। इस्लामाबाद में बहुत मशहूर हैं, इकबाल सल्फ़ी साहब भी हैं, आरिफ सल्फ़ी साहब भी हैं, और उनके पास जो है मतलब ऐसे के लोग जाते हैं और उनको आराम आ जाता है, कुरान से शिफ़ा मिलती है। ज़ाहिर बात है हमारा ताल्लुक़ मतलब हर वक्त हम कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बस ये है कि दम हो जाए, इंशाल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। मतलब ज़हन में नहीं था, क्योंकि स्वेल बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं ठीक कैसे हुई। अच्छा, अम्मी ने कहा नहीं जी पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और पहले डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, तुम दम भी करवा लेना लेकिन तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। अब मुझे कोई ये ना कहे कि आप बड़ी फरसूदा ख़यालात की मालिक हैं, आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन जो मुझे समझ आ रही थी ना अपने लिए, मुझे यही महसूस हो रहा था कि बस कोई है, कोई ऐसी ताकत है जिसने मुझे कैप्चर किया हुआ है और बस वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही, और इतनी कमज़ोरी और इतनी नकाहत कि मुझसे उठा भी नहीं जाता था। खैर हम डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चले गए, इमरजेंसी में मुझे लेके गए। अच्छा जी, मैं जो वहाँ लेके गए और आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाई भी। वीडियो के एंड पे मुझे ड्रिप लगी, इंजेक्शन लगा, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू के सिम्टम्स हैं, तो आपका डेंगू का टेस्ट होगा, ठीक है। मैंने ब्लड का सैंपल दे दिया डेंगू टेस्ट के लिए, और उन्होंने मेरा सीपी किया और उसमें यह है कि सारा कुछ प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ ठीक आया, क्लियर था टेस्ट। उसके बाद मैं मेडिसिन्स खाने लग गई। मेडिसिन्स में ये था कि पेन किलर्स थी
और इसी तरह से वॉमिटिंग रोकने की दवाई थी, और इस तरह से एक और 2 दवाइयाँ थी, एलर्जी वगैरह, एंटी एलर्जी वगैरह। लेकिन ये था कि मैं उससे मुझे फ़र्क आया, मतलब खाने पीने से कुछ फ़र्क आया। और उसके बाद फिर यह कि अम्मी ने मेरी मतलब डाइट का भी ख्याल रखा। फिर मैं जो है, देखने में तो मैं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती हूँ, लेकिन यह है कि मैंने कुछ पिछले 2-3 महीने से मैं डाइट भी कर रही थी वज़न कम करने के लिए। तो वो सारी अम्मी ने कहा कि अब कोई डाइट वाइट नहीं करनी, अब प्रॉपर खाना खाओ, और यह है कि तुम्हारी सेहत बहाल होनी ज़रूरी है पहले। और उसके बाद फिर जी मैंने यखनी वगैरह और इस तरह से दलिया वगैरह, जो भी मरीज़ों की डाइट होती है वो खानी शुरू कर दी, और बॉयल एग्स, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद ये कि मुझे खुद को ऐसे लगा कि मुझे कोविड का भी एक टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मैंने कोविड का भी एक टेस्ट करवा लिया, लेकिन वो भी मेरा क्लियर आया। फिर बाकायदा मेरा डेंगू का दोबारा मैंने टेस्ट करवाया, वो भी मेरा क्लियर आया। फिर डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन्स दी। फिर डॉक्टर ने मुझे कौन सी मेडिसिन दी, आयरन की मेडिसिन दी, कि सप्लीमेंट्स दिए कि आप खाएं और आप ठीक हो जाएंगी। सप्लीमेंट्स भी मैंने खाने शुरू कर दी। लेकिन वो जो एक जकड़न थी ना, जो मेरी शोल्डर्स में थी, जकड़पन, और ये यूँ किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है और मेरे मसल्स जो हैं खिंचे हुए हैं, पुल हुए हैं, वो चीज़ें मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर आखिर मुझे मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हिजामा करवाएं। फिर मैं जो है उनसे ही मैंने पूछा। तो F10 में हम गए, वहाँ पर हिजामा सेंटर था और इस्लामाबाद में। तो वहाँ से फिर मैंने हिजामा करवाया। हिजामा क्या है? सुन्नत इलाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शहद में भी शिफा है, और पचने लगाने में, यानी हिजामा में कपिंग थेरेपी होती है ये, और इसमें भी शिफा है। इसमें क्या होता है कि जी ग्लास के शीशे के कप्स होते हैं, वो जहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है, जैसे मुझे कमर में तकलीफ़ थी और गर्दन में तकलीफ़ थी, तो उसमें वो सारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, आप लोग कमेंट में कर मुझे बताएं भी, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए एक नई चीज़ है। तो उसमें फिर ये है कि उन्होंने मुझे कप्स लगाए। कप्स लगाने के बाद जब वो आपका जो बीमारी वाला खून है, जो ब्लड है, वो इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो कप्स रिमूव करने के बाद कट्स लगाते हैं, और वो जो है कि आपका जो ब्लड होता है बीमारी वाला, वो निकल जाता है। और उसके बाद यकीन नहीं करेंगे आप, यकीन करें कि उसके बाद मैं हिजामा जब करवा के आई हूँ, रात मतलब मैं सो गई हूँ, सुबह मैं उठी हूँ तो आई वॉज फ्रेश। मैं बिल्कुल फ्रेश थी। मेरे कोई पट्ठों में खिंचाव नहीं था, मेरे कोई शोल्डर्स में दर्द नहीं था, मेरी कोई गर्दन में दर्द नहीं था, मेरे कहीं पूरी बॉडी में मुझे कोई पेन नहीं था। मैं बिल्कुल फ्रेश उठी। हाँ, मुझे टेम्परेचर हुआ हल्का सा, लेकिन यह कि मैंने दवाई खा ली, और आज मेरा दूसरा दिन है, यानी कि हिजामा करवाने के बाद आज भी दूसरा दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और इसके अलावा जो है, मैं आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ। एक और जो मैं टोटका हमने किया वो ये था कि आपको पता है कि नज़र बरहक है और नज़र लग जाती है, और नज़र के बारे में ये हदीस है कि नज़र इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। तो ये था कि क्योंकि पिछले दिनों में प्रोग्राम भी हुआ था हमारा नूर का, और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट में थी, टॉप में थी। हाँ, मतलब मैंने सारे इंतज़ामात भी संभाले हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी होगा। और इसके अलावा हम अपने ऑफ़िस में भी हम ट्रेनिंग सेशंस दे रहे थे। तो सोशल मीडिया पे भी आपको पता है हम लोग कितने इन होते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बड़ी हसीन हूँ, लेकिन ये है कि नज़र किसी की, माँ की भी लग सकती है, किसी की भी लग सकती है। तो मुझे डाउट ये भी था कि शायद कि मैं किसी की नज़रों में आ गई हूँ, या हो जाता है ना। तो हम सब जो है, हम सब को हिफाजत की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुबह शाम के अज़कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और फिर ये था कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप वज़ू करें, और मैंने अपनी सिस्टर से कहा आप भी वज़ू करें, और मेरी एक और कज़न है, उन्होंने भी वज़ू किया। वज़ू का जो पानी है, जो बचा हुआ पानी है, उसके साथ मैंने नहाई मैं, वो भी मैंने शावर लिया उसके साथ, यानी कि नहाई मैं, वो मैंने अपने ऊपर डाला पानी, और कहते हैं कि उससे आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता ना कि हमें किसकी नज़र लगी है, या कौन हासिद है, या किसने हमें किस नज़र से देखा है। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम टेंशन भी बहुत लेते हैं, स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं, और कभी कभी कुछ ना भी हो और फिर भी हम बीमार हो जाए, और डॉक्टर्स को भी कभी कभी समझ नहीं आ रही होती। तो उसका हल यही है कि आप जो है इस्लामी तरीके से भी इलाज करें अपना। आप हजामा करवा लें,
या आप दम करवा लें, या आप शिफा की दुआएं ज़रूर पढ़ें। शिफा की ऐसी ऑथेंटिक दुआएं हैं जो मसनून हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे तो वो 7 मरतबा पढ़कर जिस्म पर हाथ रखते थे और वो दुआ पढ़ते थे, अगर खुदा न खास्ता तकदीर में मौत नहीं लिखी हुई, यानी कि तकदीर में अगर मौत नहीं लिखी हुई तो आपको आराम आ जाता है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं और आपका मरीज़ ठीक नहीं हो पा रहा होता, तो उसमें इस्लामी तरीका इलाज भी मौजूद है। सुन्नत के मुताबिक हजामा कराएं। सुन्नत पॉइंट्स भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की इस्लामी तारीख़ों में सुन्नत पॉइंट्स पे कपिंग करवाते थे। और इसके अलावा आप बीमार हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप सुन्नत तरीके से इलाज करें, दम करें, शिफा की दुआएं पढ़ें, आब ज़मज़म पिएँ। ठीक है, मेरी अम्मी मुझे सूरह रहमान भी पानी पे दम करके देती हैं, सूरह फातिहा भी पानी पे दम करके अभी तक दे रही हैं और मैं उसको पी रही हूँ, वही पानी पी रही हूँ। तो इसमें भी शिफा है। ठीक है, जो चीज़ें सुन्नत से साबित हैं वो हमने करनी है, और जो सुन्नत से साबित नहीं है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, नहीं की, वो हमने नहीं करनी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये मेरी सारी स्टोरी है। और इंशाल्लाह ताला अब जो कमिंग वीक आ रहा है, जैसे कि आज तो आपको पता है वीकेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है और फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड है, तो इंशाल्लाह मंडे से अब मैं अपना रेगुलर जो है अपने ऑफिस भी ज्वाइन करूँगी और मैं अपने कुरान क्लासेस भी ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि अक्सर हमें नहीं पता होता, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्लिम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, मोमिन होने के नाते कुरान मौजूद है और कुरान में भी शिफा है। कुरान पढ़ने से हमें शिफा मिलती है। मतलब ये नहीं है कि एक होता है ना वो दूसरी चीज़ों की तरफ मैं नहीं जाती और लंबी वीडियो हो रही है। तो ये सारी स्टोरी है, बस ये कि कुरान को रखें, लेकिन उस तरह रखें, यानी कि उस तरह से इलाज करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, और उसी को फॉलो करें जो मसनून तरीका है। फ़लाँ ने मतलब कर लिया, फ़लाँ से पूछ लिया, फ़लाँ ने बता दिया, तो उससे कहें कि भाई हदीस है कोई, क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक रेफरेंस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है बात, उनकी सुन्नत पे हमने अमल करना है ना। तो मुझे जब ये बात पता चली कि नज़र उतारने के लिए इस तरह से वज़ू का पानी लेके जो है, तो उसमें फिर ये है कि सुनी नहीं है, मेरी बहन ने वैसे बताई, लेकिन मैंने उसको तस्दीक भी की। और इसी तरह से जो दम है, जो शिफा की दुआएं हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, सिखाई हैं, सहाबा को सिखाई हैं, बुक्स में अवेलेबल है, हदीस की बुक्स में अवेलेबल हैं। तो उसको आप ज़रूर याद कर लें या आप अपने पास रख लें, या इस्लाम 360 की एप्लीकेशन है उसमें मौजूद है, वहाँ से देख के पढ़ लें। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुरान शिफा है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुआओं में याद रखिएगा, और आपके दुआओं की तालिब हूँ मैं, अस्मा शेख। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। जज़ाकल्लाह।